जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन। प्रातःकाल की बेला में आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में चुनाव बिगुल बज चुके हैं। देश की तमाम पार्टियों के तमाम नेतागण बिहार पहुंच करके अपनी चहलकदमी कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के समय ही ये नेता, ये पार्टियां बिहार की दौरा क्यों करने लग जाती हैं? जहां तक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी अब तक कुल 53 बार हमारे बिहार का दौरा कर चुके हैं। अभी 18 जुलाई को मोतिहारी जिले में आए थे। इसी आप गठबंधन की सरकार कहें, ठगबंधन की सरकार कहें या झांसा वाली सरकार कहें, तो कोई अतिशयोक्ति न हो कि विगत 11 सालों से हमारे प्रधानमंत्री इस देश पे राज कर रहे हैं। जब इन्होंने 2014 में बापू को ज्ञान देने वाला यह जिला मोतिहारी, जिसे चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता था, चीनी मिल बंद थी तो बड़ी बड़ी बातें की और अपने चुनावी मंचों से कहा था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कि मैं यदि प्रधानमंत्री बनकर दोबारा यदि मोतिहारी में आऊँगा तो मैं आपके इसी मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पीऊँगा। साथियों, झूठ का कोई हाथ पैर नहीं होता। आज आप भी समझ रहे होंगे और मैं भी समझ रहा हूँ कि पूरी की पूरी ये कैबिनेट सरकार जो है झूठ पे टिकी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बिहार कई सालों से लाचार है, बीमार है, असहाय है, कोई कुछ नहीं होगा। क्या इसी तरह चलाया जाएगा इस देश को? लोकतंत्र का मतलब होता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन क्या आज जनता के लिए और जनता के द्वारा की जा रही है काम? बिना पूछे हुए जनता से कभी रात को 1 बजे, कभी भरी दोपहरिया में बुलडोजर चला करके लोगों की झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। बिहार तो क्या, दिल्ली में देख लीजिए, फरीदाबाद देख लीजिए, नोएडा, गुड़गांव, तमाम मानो कि भूकंप आया इस देश के अंदर। वारे लोकतंत्र, खून पसीने की कमाई से बनाई हुई मकान को, झोपड़ी को जो बनाता उससे जाके पूछिए किसने अधिकार दिया आपको? अधिकार यही दिया कि लोगों ने गलती कर दी और आज लोकतंत्र उल्टा हो गया है, जिसकी परिभाषा है बी द मोदी, बाय द मोदी, फॉर द मोदी, यानी मोदी जी के लिए, मोदी के द्वारा जो कहेंगे वही होगा। पहले जनता नेता चुनती थी, सांसद चुनती थी, विधायक चुनती थी। आज घोड़ा या गधा कोई भी हो, मोदी जी से कहते हैं कि ये एमपी बनेगा, बन जाता है। ये बात बीजेपी के लोग भी समझते हैं कि बस टिकट मिलने की दूर है, जीत तो पक्की है। अरे गारंटी तो इस देश में किसी चीज की भी नहीं। मोदी जी ने कहा था कि जो अमित पार्टी को देगा उसकी मंगलसूत्र खतरे में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी मां समान जसोदा बहन के मंगलसूत्र जिसकी गारंटी लिए थे वो खतरे में नहीं है? खतरे में है या नहीं? कहा गया सत्यम बुरिया, सत्यम बुरिया, सत्यम अप्रियम न बुरिया। लेकिन कहा गया है कि लीक छोड़ तीनों चले संत शायर फकीर। हम संत समाज के आने वाले गोस्वामी और एक कवि भी। कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं उन बातों को बताना चाहता हूं कि जो बिहार पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा IAS और IPS देता है, आज अपनी बदहाली पर रो रहा है। क्यों? न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, न रोजी, न रोजगार, कुछ भी तो नहीं है। इसे
एक ऐसा इंडस्ट्री बना दिया गया है कि लेबर सप्लाई का, चाहे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पुणे, दुबई, सऊदी, ओमान, तमाम जगहों पे बिहार से सबसे सस्ते दामों पे मजदूर की सप्लाई की है। क्या मोदी जी को नजर नहीं आता? क्या डबल इंजन की सरकार को नजर नहीं आता? तो इतने लोगों से कहना चाहूँगा, आप कोरोना काल को याद कीजिए। जब कोरोना आया था, सबसे ज़्यादा हमारे बिहार के लोग मारे गए थे पैदल चल चल। क्यों? सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं कि बिहार के लोग, चाहे यूपी के लोग, किसी भी जगह के लोग, प्रवासी लोग हमारे राज्य में कितने रहते हैं। एक राज्य के अंदर 29 राज्य के लोग रहते हैं, वो प्रवासी कहलाते हैं। लेकिन सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। लोग पैदल चल चल के मर गए, भूखे मर गए, प्यासे मर गए। तो सवाल उठता है कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मैं 112 महाराज उनका संभावित प्रत्याशी, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी का एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ। उन्होंने जिस परिकल्पना को सोचा है कि हमें बिहार में बदलाव करनी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदले या न बदले, यह जनता के हाथ में है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। तो प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अकेला काम संभव नहीं है, हम सबको एक अपने आप को प्रशांत किशोर समझना पड़ेगा। आज हमारे हिमाचल प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री जेपी सिंह जी, जयप्रकाश सिंह नाम है, छपरा के मुबारकपुर के रहने वालों ने एडिशनल डीटी से रिजाइन लगा के उन्होंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। ये कितने बड़े IPS होता, मात्र 6 महीने के बाद तो डायरेक्टर जनरल बनता है। लेकिन सोचा नहीं, जिन भाषा का प्रयोग किया जाता है हम प्रवासियों के लिए, बिहारी सबका अपमानित व्यक्ति होता है, वो अपमान का दूध पीता है। चाहे IAS हो, IPS क्यों ना हो, उसको भी कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को मिलती है। तमाम लोग लंदन से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं बिहार के अंदर। सरकार ये सोच रही है कि हम भला अब क्या करें। अरे करना क्या, जब 11 सालों से ही हमारे देश के अंदर में, खासकर बिहार के अंदर में, शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है। जो एग्ज़ाम 2023 में 24 में अब तक उसके रिजल्ट नहीं निकलते हैं, 3-3 साल, 4-4 साल ईयर बैक चलते हैं बच्चों के। क्या बिहार सरकार का फर्ज नहीं बनता? यदि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मार्च में एग्जाम करा करके और अप्रैल के लास्ट में, मई के मध्य में रिजल्ट निकाल सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? एक पेपर नहीं करा सकती। यदि कोई एग्जाम होता है, उन तमाम पेपर को लीक कर दिया जाता है या करा दिया जाता है, इसीलिए कि एग्जाम देते रहे बच्चे, एग्जाम का कोई जल्दी नहीं है। बार बार उन बच्चों को पेपर देना पड़ता है, उनका एग्ज एक्सपायर हो जाता है। तो इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो सपना देखा है कि हमें बिहार को बदलना है, और यह निश्चित है कि कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। आज भरी बारिश में आधा बिहार डूबा हुआ है, कीचड़ में, बारिश में, तूफान में, पानी में। वो तूफान भी आता तो भी रैली करते आपने देखा हो। हम सभी कंधा से कंधा मिला करके उनके साथ हैं, और आप सभी से भी हाथ जोड़ने हो रहा है। प्रार्थना है, बहुत पार्टियां आपने देखी, RJD को देखा, JDU को देखा, BJP को देखा, लेकिन हमारा बिहार आज से 100 साल पीछे था, 100 साल पीछे है। इसे हम आगे कैसे लेकर आएंगे? जब तक एक व्यक्ति, क्रियाशील व्यक्ति, सक्रिय व्यक्ति, जिसके मस्तिष्क में कुछ अच्छा नहीं सोचता हो, वो भला कैसे कर सकता है? प्रशांत किशोर जी एक अपने आप में सॉफ्टवेयर है, जिस एक क्लिक से समस्या का समाधान होता है। वो करने की चाह रखते हैं, उनके साथ भी वही लोग जोड़ते हैं। मैं कुछ बहुत सियाने के बाद शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। एजुकेशन को कैसे डेवलप करना है, ये हम बखूबी जानते हैं। मैं देखा अपने क्षेत्र में घूम घूम के, जिस स्कूल में मैंने पढ़ा आज से 45 साल पहले, आज भी उस स्कूल में अभी तक टूटी पड़ी है, खप्पा टूटा पड़ा है, छत नहीं है, बेंच नहीं है, वॉशरूम नहीं है। बताइए भला, क्या 45 साल, 50 साल के बाद भी उसका विकास नहीं होना चाहिए? आप टीचर रख दो BPSC लेवल का, और स्कूल में बेंच नहीं। कई स्कूलों का मैं विजिट करता हूँ, उस स्कूल में छत नहीं, बैठने के लिए बच्चों के लिए टेबल नहीं, बेंच नहीं। जब तक आप किसी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे उन बच्चों के लिए, तो बच्चे तो कोई जानवर तो है नहीं, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी सर्दी लगती है, हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लाइट की, बिजली की, पानी की, RO की भी करनी पड़ेगी। हाइजीनिक आप कहते हैं, लेकिन देते तो है नहीं आप। तो इन सब सवाल का मुद्दा है, और हमें इन सब बातों को कहते हुए मैं यही कहूँगा
कि हमारा खासकर जो महाराजगंज विधानसभा है बदहाल है, बुरा हाल है। एक ही मांग है कि छपरा सिवान गोपालगंज के लोग वोट देते हैं और बीमार पड़ने पर कहाँ गोरखपुर, कानपुर, दिल्ली जाते हैं। क्यों वहाँ के जनता के लिए वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के एमएलए हैं, क्यों नहीं विधानसभा लोकसभा में मांग उठाते हैं कि यहाँ भी एक एम्स के लेवल का हॉस्पिटल होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। वहाँ के माँ बाप अपने ज़मीन को बेच करके अपने बच्चों को दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पूना, गुजरात, सूरत, जयपुर भेजते हैं, इसलिए पढ़ने के लिए। लेकिन वहाँ के सांसद को नजर नहीं आता। हालांकि मेरे ही गांव के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, बिना चुनाव लड़े ही एमएलसी बन के और मंत्री बन जाते हैं। है ना कलाकारी, इसे कहते हैं कलाकार। लेकिन कलाकार का मतलब होता है जो किसी चीज का आकार दे। लेकिन हमारे मंगल पांडे जी मेरे गांव के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी एक मात्र छोटा सा बोलते हैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन मैं क्या पूछना चाहता हूँ उसमें ट्रामा सेंटर है क्या, आईसीयू की फैसिलिटी है? उत्तर है नहीं। महाराजगंज में जो खुला उसमें भैंस और गाय घूमती है, उसमें वो फैसिलिटी नहीं है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो उसको वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जा सके। उस पेशेंट को मरना ही होगा, अन्यथा उसको गोरखपुर जाना होगा। हम वोट देते हैं बिहार में और इलाज कराने जाएंगे यूपी और दिल्ली में, क्यों? ये मेरी मांग है। और यदि यूपी की मायावती 5 साल में 6 जिला बना सकती है तो हमारे महाराजगंज को जिला क्यों नहीं बनाया जाता है? महाराजगंज संघर्ष समिति कई सालों से इसकी मांग उठा रही है, लड़ाई लड़ रही है, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा। मेरी ये भी मांग है कि सबसे ज़्यादा इंडिया का पहला जिला है जहां से 2 सांसद जीत कर आते हैं, जिसका जिला है सीवान। और फरीदाबाद में 2 जिला पर 1 एमपी है, सबसे ज़्यादा पैसा वहां जाता है, लेकिन विकास शून्य है, 0 है। इसलिए मैं अपनी जनता से ही आगाह करूंगा कि आप सभी एक्टिव रहें, जो आपके विधायक सांसद हैं उनके कामों पर निगरानी रखें। विकास नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अभी वोट मांगने आए उनका कॉलर पकड़ के पूछिए भाई मेरा रोड क्यों नहीं बना। पोखरा के रामकृष्ण मोड़ में 2015 को जिस सड़क को मैंने छोड़ा उसमें से ईंटें गायब है, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बना। कितने मुखिया, सरपंच आए, कितने विधायक और एमपी आए, नहीं बना। मैंने 10 साल तक इंतजार किया, जबकि पोखरा गांव की सबसे ज़्यादा वोटर्स है, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे गिरते, पड़ते, डूबते गौर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्या वहाँ के सरपंच को दिखाई नहीं देता? क्या मुखिया को दिखाई नहीं देता? क्या विजय शंकर दुबे जी हैं दिखाई नहीं देता? या सिगरीवाल जी को दिखाई नहीं देता? दिखाई सब कुछ देता है कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा ठीक नहीं है, नीयत साफ नहीं है, काम करना नहीं चाहते। इनको पता है टिकट मिल जाएंगे, मोदी करके जीत जाएंगे। मोदी जी किसी को जिताने की गारंटी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती। ये वही बिहार है जिसने विश्व को सबसे पहला लोकतंत्र दिया, जिला वैशाली। बस यही कहूँगा कि आप निगाहें रखें, इन पे ध्यान रखें और अपने नेता को ऐसा चुनें जो मुंहचोर ना हो, अफसरों को कॉलर पकड़ के काम करा सके। आप अपने लिए एक ऐसा विधायक। जय हिंद, जय भारत।